वेलकम बैक टू रिचार ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं वेदवन पार्क जो है 78 सेक्टर नोएडा में। तो अभी न्यू ओपन हुआ है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मम्मा रिया सबके साथ। सोचा कि घूम कर आते हैं। जब से मैं आई हूँ पटना से तब से मैं घूम ही नहीं रही हूँ, मतलब निकल ही नहीं रही थी घर से। आज निकली हुई हूँ, सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको पता है इस पार्क में जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है वो दिखाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। और इस पार्क का बनाने का एक ही मतलब है, जैसे आज की जो हमारा जनरेशन है, हमारी पीढ़ी है, उनको प्राचीन ऋषियों के बारे में ज्ञान नहीं है। वहीं ऋषि मुनियों से अवगत कराने का एक प्रयास किया गया है। एक टेक्निक के माध्यम से लोगों को दिखाया व समझाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे, जो ऋषि के मुनियों के पास हुआ करते थे, वो सब पेड़ भी लगे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और इस पार्क में और देखें, एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुकून मिलेगा। हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और यहाँ पर कपल्स या कोई बुरे लोग नहीं आते, बस अच्छे लोग आते हैं। तो आप लोग ज़रूर आप फैमिली के साथ आएँ और इस पार्क को एंजॉय करें और देखें। तो अभी यहीं पर शायद लेज़र लाइट जो शो होता है वो यहीं पर होता है। तो यहाँ पर अभी मतलब अभी तो भीड़ नहीं है ज़्यादा, बिकॉज़ अभी टाइम हुआ नहीं है, इतने घंटे लोग पहले आए नहीं हैं, कुछ ही लोग आए हैं यहाँ पर। तो जैसे जब भी शो स्टार्ट होगा तब लोग आएंगे। जागी मिट्टी, ये श्वेता और ये है मम्मा और ये है प्यारी रिया, गवारसी रिया। आओ इधर घूमते हैं। तो अभी हम सीट ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए, तो देखते हैं कहाँ है, कहीं मिलेगा सीट तो बताना। सीट वाह, वुड की सीट है यहाँ पर, मतलब बैठने के लिए यहाँ पर लकड़ियों की वो है। तो जैसे हर पार्क में जैसे आपने देखा होगा कि लोहे की वो होती है, स्टील वगैरह की होती है, बट यहाँ पर लोहे की नहीं है, यहाँ पर वुड की है। मम्मी आप आई थी? नहीं, मैं नहीं आई, पहली बार आ रही। अगर मैं नहीं आती तो फिर आती हैं आप? अकेले नहीं आती? और रिया आ चुकी तो आ चुकी है, आई है तू झूठ के बोल रही है, बदतमीजिया। तो ये बेशरम लड़की है जो आई नहीं है, फिर भी बोल रही है आई। ये जो आपको बर्ड दिख रही है, हाथ में पानी है, ये आपको क्या दिखाता है? मतलब मेरे को तो समझ आया कि हाँ, मतलब जो प्यासे होते हैं उनको पानी पिलाना चाहिए, यही दिखाया गया है इसमें। अगर कुछ और है इसका मतलब तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएं। पार्क के पूरे राउंड लगाए मैंने, देखा तो पूरी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, मतलब अपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे यहाँ। और ये तो बस घूम ही रहे हम, तो क्या करें। भैया मम्मी किधर है? हाँ, तो थक गई हैं घूम कर, कहाँ जाके बैठी हैं। उनको ढूंढते ढूंढते हम इधर आ गए। मम्मा कहाँ बैठी है मैं आपको दिखाती हूँ, किधर बैठी है वो। मम्मी आप यहाँ क्यों बैठी हो? तो मम्मी आप यहाँ क्यों बैठ गई हो आके? घूम घूम कर थक गई थी, इसीलिए मैं बैठ गई। देख लो भैया घूम के थक गई हैं और बैठ गई हैं यहाँ पर। इतना मिस किरण, तो ये है मिस किरण जो कि है मेरी मम्मी है। थक जाती हैं, बार थक जाती हैं, इसलिए वो बैठ गई हैं इधर। ये है महर्षि जमदग्नि, जिन्होंने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनका तो मेरे को शरीर ही नहीं दिख रहा, इनके बारे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं जानती, बस यही पढ़ा मैंने कि ये महर्षि हैं जिन्होंने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण पूरा योगदान दिया था। अरे फ्लावर्स हैं, तो रिया ने तो पिक्चर क्लिक कर लिया, मेरा कौन क्लिक करेगा? इसे 10 बार बोलती हूँ तब जाके एक पिक्चर क्लिक करती है सही, इसलिए मैं इसे पिक्चर क्या ही क्लिक करवाऊँ। मैं क्लिक कर देती हूँ, लेकिन ये फोन नहीं दे रही अपना। हाँ, तो तुम कौन सा करती हो क्लिक अच्छा जो मैं तुम्हें दे दूँ फोन? एक भी फोटो अच्छा क्लिक नहीं करती जो मैं दे दूँ। तो चलो रिया कहाँ जाना है? अच्छा इसके बारे में पढ़ लेती हूँ मैं, पढ़ के दिखाती हूँ तो मेरे को पढ़ना पड़ेगा। ऋषि
ये जो आप हैंड देख रहे हैं ये हमें दान के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम किसी को दान करते हैं तो बिल्कुल मतलब हमें दान मुक्त भाव से करना चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल निस्वार्थ मन से करना चाहिए हमें दान, ऐसा ऋषि अत्रि बताते हैं। ये जो आप बॉल देख रहे हैं इसमें पूरी आरती लिखी हुई और ओम ओम लिखा हुआ है। तो आरती कौन सी लिखी है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आरती लिखी है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें पूरी आरती लिखी हुई है। ऋषि मुनि यहाँ गुरुकुल के बारे में बताया गया है, जहाँ सभी को एक साथ निःशुल्क और समान शिक्षा दी जाती है, जहाँ बालक गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या प्राप्त करते थे। विद्यार्थी गुरु के निर्देशों का पूर्ण पालन करते थे, अपनी दिनचर्या के सभी कार्य स्वयं करते थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये हैं गुरु के शिष्य। तो हम जा रहे हैं अब श्वेता के लिए पार्क मतलब पार्क में तो है ही हम, वो ढूंढने प्ले एरिया, मतलब कि जहाँ पर बच्चे प्ले कर सकें। तो रिया जब तक हम श्वेता के लिए प्ले एरिया ढूंढ रहे हैं तब तक तुम कुछ खाने के लिए लेते आओ। जाओ देखो मोमोज वगैरह मिलेगा तो लेते आना। इधर तो श्वेता तुमने खेला? हाँ लेकिन जब भी मैं तुम क्यों और जा रहे थे? चलो नीचे उतरो। तो हमारा बन गया है पोपट। अभी मैंने गार्ड भैया से पूछा और हमने मतलब आते इस टाइम मैंने देखा ही नहीं कि बोर्ड लगा हुआ है कि 10 दिन तक लेजर लाइट जो शो होता है वो बंद है, और अब 10 दिन तक बंद है और हम लोग पागल की तरह रुके हुए थे कि लेजर लाइट शो होगा। अब मम्मा लोग बैठ गई हैं, क्या करें, हमारा गंदा वाला मतलब वो बन गया है क्या करें अब हम, मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा बिकॉज हम तो आए थे मतलब स्पेशल वही चीज़ देखने, जो शो था वहीं देखने आए थे। अब क्या करें, हम नहीं देख पाएंगे, अब हमें घर जाना पड़ेगा। तो मम्मी तो शो नहीं होगा 10 दिन तक, हमें घर जाना पड़ेगा। अब 10 दिन बाद आएंगे हम। चलो फिर मोमोज खा लेते हैं तो रिया तो पानी और मोमोज लेकर आ गई है और अब हम खाने जा रहे हैं। और हमारा जो पोपट बना है वो तो बना ही है, अब क्या करें, सोचा कि अब भूख लगी है खा कर ही चलते। जब इतना 2 घंटे इंतज़ार किया, हमने 2 घंटे इंतज़ार किया और फिर भी हमें लेज़र लाइट देखने को नहीं मिला। अब क्या करें, खा लेते हैं मोमोज और लिया। तो यहाँ खा रहे हैं मोमोज। चलो तो खा के बात करते हैं, आप लोग भी खा लो ये गरम गरम मोमोज। तो हमने मोमोज वगैरह खा लिया और हम सोच रहे थे कि हम जाएं, मतलब अब जो लेज़र नाइट जो लाइट वाला शो होने वाला था वो तो हुआ नहीं, मतलब हुआ नहीं क्या, होगा ही नहीं 10 दिन तक। तो हमने सोचा कि अब हम घर चले जाएं। लेकिन जैसे ही हम घर जाने के बारे में सोच रहे थे तो वैसे ही मतलब यहाँ की सारी लाइटें ऑन हो गई और यहाँ का जो व्यू है वाह जस्ट अमेजिंग। मतलब देखो आप कैसा लगने लगा जैसे ही लाइट ऑन हुआ। तो हमने कहा कि अरे हम चले जाते तो ये सब मिस कर देते। यहाँ काफ़ी भीड़ लगती है, मतलब बहुत शाम के टाइम पर तो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। आफ्टरनून में कौन ही आएगा क्योंकि शो तो शाम को ही होता है। रिया इधर आ जाओ। तो यहाँ की लाइटें कितनी प्यारी लग रही है, मतलब जैसे ही लाइट ऑन है वाह। अब क्या करें हमारे कि हम वो शो नहीं देख पाएंगे आज बिकॉज क्या करें बंद है। यहाँ पर साफ सफाई की वजह से बंद है, मैं भी ऐसा बता रहे हैं। यही होती है लेजर शो जो अभी होता है रात को, लेकिन आज तो होने वाला नहीं है। कितने लोग बैठे हैं, पूरा भर जाता है यहाँ पर जब फवारे और लेजर शो होता है। अभी तो बहुत कम लोग हैं क्योंकि इनको पता है कि नहीं होने वाला है, तो आधे लोग तो चले गए हैं
और जो बैठे हैं सो बैठे हैं। ये है वेद वन का एंट्री गेट, जहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है। काश के हम बोर्ड पढ़ लेते तो हमें 2 से ढाई घंटे, या फिर हमें मतलब रुके हुए नहीं होते कि हाँ हम लेज़र शो होगा तो हम देखेंगे, पहले ही पढ़ लेते हम। तो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। घूम लिया हमने जितना घूमना था। 7:30 बज चुका है, फिर भी हम 7:30 बजे तक तो रुक ही गए थे यहाँ पर। तो अब चले हम घर मस्त। जिनको पता नहीं है कि आज नहीं होगा वो लेज़र नाइट शो, वो बेचारे रुके हुए होंगे। हमें तो फिर भी पता चल गया था टाइम पर, वरना हम भी बैठे हुए होते हैं यहाँ पर। तो अब चले हम। बाय 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 बाय।